हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स। मैं एस्ट्रोलॉजर जूलियस जॉर्ज डी और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल क्लिनिक ऑफ लक। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही ऐसी जानकारियां लेकर आ रहा हूं जिसकी जीवन में ज़िंदगी में इंसान को ज़रूरत होती है। और जो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसे सुनकर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन है। वो है मेरे प्यारे व्यूवर्स, जॉइंटिस के हवाले से, यरकान के हवाले से, जिगर में जो चर्बी जम जाती है उसके हवाले से, हेपेटाइटिस ए बी सी के हवाले से, यानी कि जिगर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले पर आज मैं कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लाया हूं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं जब अपने इर्द गिर्द देखता हूं तो मैं अमूमन लोगों को देखता हूं कि उन्हें जिगर का प्रॉब्लम्स है, उन्हें यरकान हो जाता है, काला यरकान, उनके जिगर के ऊपर चर्बी जम जाती है। ज़्यादातर लोगों को पीलिया हो जाता है जिसे जॉइंटिस कहते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं देखता हूँ कि कई लोग पीलिया वगैरह झड़वाने के लिए कुछ बाबाओं की तरफ रुजू करते हैं और इसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मैं किसी की ना यहाँ अच्छाई करना चाह रहा हूँ ना किसी की बुराई करना चाह रहा हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि हमारी जो आवाम है वो बेचारी इतनी चालाक होशियार नहीं है। भोले लोग हैं, वो अपनी तकलीफ और दुख को लेकर किसी के पास जाते हैं तो किसी के पास लोग उनसे अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं। किसी भी तरीके से कोई कहता है भाई आपने सेरा चढ़ाना है, 700 या 1000 1200 इस तरीके से ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज के दौर के अंदर जो गरीब लोग होते हैं वो नौकरी करें और नौकरी करके थके हुए शाम को घर आए कि पीलिया झड़ाने के लिए जाएं और उसके लिए भी उन्हें पैसा चाहिए जाना आना। ये महंगाई का दौर है। तो इन सब चीज़ों को मेरे प्यारे व्यूवर्स मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये आज वीडियो बनाने की मैंने जो कोशिश की है वो इसीलिए की है कि इसमें आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो। तो चलते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम जॉइंटिस की तरफ के इस यरकान को, इस पीलिए को, इस जिगर की फैटनेस को हम कैसे दूर करें। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहला नुस्खा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, हज़ारों लोग इससे अपना फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। आपने क्या लेना है मेरे प्यारे व्यूवर्स, एक पाव लेनी है आपने दही। मगर याद रखिएगा, दही आपने ऐसी दुकान से लेनी है कि जो शख्स दही को मिट्टी के बर्तन में बनाता हो, क्योंकि आजकल तो मॉडर्न दौर हो गया है, लोग स्टील के अंदर दही बनाते हैं। मगर ऐसी दुकान आपने देखनी है कि जो मिट्टी में, आज भी लोग ऐसी दुकानें हैं जो मिट्टी में दही बनाते हैं। तो जो शख्स मिट्टी में दही बनाता है उससे आपने पाव दही लेनी है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस पाव दही को आपने अपने घर लेकर आना है। आपने भी एक मिट्टी का बर्तन खरीदना है छोटा सा। उस मिट्टी के बर्तन में आपने इस दही को रात को डालना है और इस दही को आपने ढक कर रख देना है। कोई भी मलमल का कपड़ा उस पर ढक दे, आप हवादार जगह पे रखें। सुबह निहार मुंह मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपने इस दही को खाना है। इस दही को जब आप पूरी रात पड़ी रहेगी, इसमें बहुत सारी जो है कुदरती जो है इसमें इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे और आपने इसको जो है ना 10 से 12 दिन 10 से 12 दिन आपने ये अमल करना है। मगर याद रहे, इस अमल के साथ परहेज भी बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपना मुंह नहीं बंद करते। चटपटी चीज़ें खा रहे हैं, मिसालेदार अशिया खा रहे हैं, फैटी गोश्त, हर चीज़, तले हुए आइटम्स। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो ये दही भी आपकी बॉडी पे कोई काम नहीं करेगी। आपका जो बीमारी है, यरकान या पीलिया या जिगर की प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए आपका परहेज ज़रूरी। ये मैंने आपको पहला नुस्खा बताया है। अच्छा, दूसरा नुस्खा मैं आपको प्यारे व्यूवर्स बताने लगा हूँ।
आप अगर आपको ये सूट नहीं करता या आपका ये नहीं आप कर सकते, तो आप ले लें अरंडिये के पत्ते। अरंडिये का एक पपीते की तरह का पत्ता होता है, मगर अरंडिये की जो नोकें होती है वो होती है 9 नो नो उसकी नो स्टार टाइप का, जैसे स्टार होता है ना, तो नो उसकी चोंच होगी। और अरंडिये का पौधा बड़ी ही आसानी से मिल जाता है कहीं पर भी। मैंने अक्सर देखा है बंगलो साइड पर लगा हुआ है बहुत सी जगहों पर, तो आपको भी पता होगा। अरंडिये का पत्ता आपने लेना है, उसे धोकर, अरंडिये के पत्ते को आपने धो धाकर मिक्सर से उसका आपने निकाल लेना है जूस। जब आप जूस निकाल लें तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये आपने सुबह निहार मुंह खाना खाने वाले चम्मच 3 चम्मच आपने इसके पीने हैं। ये 5 दिन का नुस्खा है। जड़ से आपके जिगर्स की प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व हो जाएगी। वो जो दही वाला मैंने बताया उससे भी और इससे भी। 5 दिन आपने लेना है, 3 चम्मच लेनी है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि जो आपने आज बनाया वो 5 दिन तक चलाना है। आज जो आपने बनाया वो सुबह आपने ले लिया, या आप सुबह ही बना लें मिक्सर के अंदर, ठीक है ना, ताज़ा। और जब आपने कल करना है तो फिर आप अरंडिये के पत्ते ले आए, फिर आप बनाकर पिए। ये नहीं कि आपने इसका मिक्सर से जूस बना के रखा है और बाद में आप इसे 3 दिन या 5 दिन पी रही हैं, ऐसा नहीं। दूसरा नुस्खा हो गया। तीसरा मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसके साथ और बहुत बेहतरीन नुस्खा, लौकी। लौकी का आपने बनाना है मिक्सर के जरिए जूस। लौकी के जूस के अंदर आप हस्बे जायका शुगर डाल सकते हैं, मगर कौन सी शुगर? देसी शुगर, ये केमिकल्स वाली नहीं। आप लौकी का जूस पिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपकी बॉडी से यरकान की तमाम प्रॉब्लम, जिगर के तमाम मसले सॉल्व हो जाएंगे। मगर अब आपको जो ख़ास बात बता रहा हूँ, इसके अंदर आपने ऑयली, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फैटी आइटम, मिसालेदार चीज़ें और किसी भी किस्म का मीट, गोश्त बिल्कुल नहीं खाना। आप 10-12 दिन का परहेज कर लें मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपकी जान छुट जाएगी। ये बार बार जाकर पीलिया झड़वाना, डॉक्टर्स की मेडिसिन खाना, मेडिसिन से उल्टा जो है आपके मैदे में गर्मी हो जाती है, जिससे आपके पेट में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और जॉइंटिस बढ़ जाता है। तो ये मेरा आज आप इस नुस्खे को मान लें। और खाना क्या है, आपने हर किस्म की सब्जी आप खाएं और हर किस्म का फ्रूट आप खा सकते हैं। मगर 4 चीज़ ऐसी है जिसका आपने जॉइंट पीलिए में, जॉइंटिस के अंदर, जिगर के प्रॉब्लम में, ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा रखना है आपने। वो क्या है? लहसुन, अदरक, हल्दी और मेथी दाना। ये 4 चीज़ें आपने अपने खाने में ज़्यादा रखनी है, और मिसाला मिर्च वगैरह बिल्कुल नहीं। और आप देखें कि आपका जो जिगर्स का प्रॉब्लम है वो सब छू मंतर हो जाएगा। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। मैंने आज जॉइंटिस के ऊपर आपसे बहुत डिटेल्स में बात की है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे भी आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी मालूमात लेकर आऊँगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।